नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ते तनाव की। नियंत्रण रेखा की बात करें तो पीर पंजाल के उत्तर और दक्षिण दोनों में ही जबरदस्त फायरिंग अलग अलग जगहों पर हो रही है। अरब सागर की बात करें तो अरब सागर में भारतीय नौसेना और पाकिस्तानी नौसेना के अलग अलग युद्धाभ्यास चल रहे हैं और पाकिस्तान की वायुसेना ने बड़े युद्धाभ्यास ललकारे मोमीन करके एक बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। फिजाए बद्र उसका दूसरा युद्धाभ्यास चल रहा है। इस समय सबसे बड़ा प्रश्न यह कि 2019 में जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था तो उसके बाद भारत ने बालाकोट पर जाके बमबारी की थी भारतीय वायुसेना ने। अब क्या भारतीय वायुसेना दोबारा ऐसा कर सकती है जब पूरी की पूरी पाकिस्तानी वायुसेना और सेनाएं तैयार हैं? आज तक में इस विशेष चर्चा में हमारे साथ है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, पूर्व वायुसेना अध्यक्ष। आप खुद एक बहुत ही प्रशिक्षित फाइटर पायलट हैं और 41 वर्षों से वायुसेना में रह चुके हैं। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष सर, स्वागत है आपका आज तक पर। इस समय जो जमीनी स्थिति है भारत पाकिस्तान सीमा पर और जो पाकिस्तान की एक्सरसाइजेस चल रही हैं, उनके रेडार, उनके जितने भी एयर डिफेंसेस हैं, उनको उनके ऑप एरिया में तैनात कर दिया गया है। किस रूप में आप इसे देखते हैं, पाकिस्तान की तैयारियों को? उनकी तैयारी मैं तो इस रूप में देखता हूं कि जो भी हुआ है, जो 26 लोगों को टेररिस्ट ने मारा है, रिलीजन को लेके आइडेंटिफाई करके हिंदूस को मारा है। पाकिस्तान मिलिट्री, पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेस पूरे अलर्ट में चले गए हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो डायरेक्शंस दिए हैं, जो क्लियरली आर्टिकुलेट किया है कि हम टेररिस्ट, उनके अकम्प्लिसेस, उनके हैंडलर्स, उनके जो पीछे प्लानर्स हैं, जो इस सब साजिश के पीछे हैं, उन सब को आइडेंटिफाई किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा, उनको टारगेट किया जाएगा। एंड देयरफॉर उनके पूरे डिफेंस फोर्सेस अलर्ट पे गए हैं। तो उनको उनका डरना बनता है क्योंकि उनको पता है कि फर्स्टली उनकी तरफ से ये बहुत गलत काम हुआ है। उनको पता है कि वो अब टारगेट पे होंगे एंड हमारी डिफेंस फोर्सेस क्या करेगी, उनको वो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बालाकोट के बाद 2025 अलग कैसे है? क्या इस बार पाकिस्तान को यह डर है कि भारत केवल एक आतंकी ठिकाने को निशाना नहीं बनाएगा? क्या यह पाकिस्तान की खौफ की वजह है और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में डर है? देखो, आतंकी ठिकाने तो डायरेक्टली एज ए टारगेट होंगे ही होंगे, बट क्लियरली क्या खाली एलईटी का किया हुआ है ये? आप कोई भी एनालिसिस करें, जो एजेंसीज एनालाइज कर रही हैं, जो आइडेंटिफाई करेंगे एग्जैक्टली कौन कौन बिहाइंड है, ये सब लोकेट होगा। क्लियरली इसमें आईएसआई का हाथ जरूर होगा बिकॉज उसके बिना एलईटी कोई ऐसा कदम उठा नहीं सकती। उनके जो ऑर्गेनाइजेशन ने ये किया है, क्लियरली मिलिट्री लीडरशिप के बिना ये हो नहीं सकता। देयरफॉर कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि इस बार जिस तरह से इंडिया में इस टेररिस्ट अटैक को लेके माहौल बना है, जिस तरह से रिस्पॉन्स हुआ है, जिस तरह से सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है, जिस तरह से हर एक नागरिक ये बोल रहा है कि इसका बदला होना चाहिए, इसका एक स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए, तो उसको देखते हुए वो सब ये प्रिकॉशन ले रहे हैं कि उनको पता है कि कुछ भी हो सकता है एंड बियॉन्ड टेररिस्ट सेटअप भी टारगेट्स चूज़ किए जा सकते हैं। ये उनका अंदेशा जरूर होगा और होना भी चाहिए। ऐसे जो उन्होंने काम किए हैं उसके हिसाब से। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि आतंक की जमीन नहीं बचेगी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि उनकी कल्पना से परे एक्शन होगा, कल्पना से परे एक्शन, जब इस तरह की बातें आर्मी चीफ से कही जाती है, नेवी चीफ से कही जाती है, एयर चीफ से कही जाती है, तो वो इसके क्या मायने लगाते हैं? कल्पना से परे तो देयरफॉर किस तरह के टारगेट्स चूज किए जाएंगे एंड कितना मैग्नीट्यूड होगा उन टारगेट्स को, कितने टारगेट्स होंगे, कितना मैग्नीट्यूड होगा अटैक का। ऑब्वियसली ओवरऑल सेंस में बहुत एक डिसाइसिव एक्शन होगा, एक बहुत प्लान्ड एक्शन होगा, एक कैलिब्रेटेड एक्शन होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे एक्शन लेंगे जो क्लियर कट आउट एंड आउट वॉर की तरफ जाते हैं।
पर जो आपने पिछली बार से कंपेयर किया, इस बार सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। इस बार जो उन्होंने किया वो और भी गंभीर मामला है। इस बार उनको इसका इसका रिज़ल्ट ज़रूर भुगतना पड़ेगा, एंड उसमें मैग्नीट्यूड भी हायर होगा, टारगेट्स भी डिफरेंट भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कौन सी डिफेंस सर्विसेज टारगेट करेंगी, ये सब अभी फ्लेक्सिबल है, ये सब आने वाले समय में पता चलेगा जब तो एक्शन होगा। ऐसा भी हो सकता है कि केवल वायुसेना नहीं, जैसे उरी में जब आतंकी हमला हुआ था हमारे ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर, तो उसके बाद सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। जब पुलवामा हुआ था तो वायुसेना ने बालाकोट किया था। तो क्या इस बार नौसेना के वार की बारी है? किसी भी डिफेंस सर्विसेज, हर तीनों सर्विसेज में ये क्षमता है कि डिपेंडिंग ऑन टारगेट्स उसको अचीव किया जाए। ये डिपेंड करेगा कौन से टारगेट्स फाइनली चूज़ होते हैं अटैक के लिए, उसके लिए बेस्ट सूटेड मोड ऑफ अटैक, बेस्ट सूटेड टाइप ऑफ अटैक कौन है, एंड उसके हिसाब से ये सिलेक्शन होगा। तो ये तीनों सेनाओं में जा सकता है। इट विल ऑल डिपेंड कि किस तरह के टारगेट्स एनालाइज किए जाते हैं एंड आइडेंटिफाई किए जाते हैं अटैक के लिए। लेकिन अब तो पाकिस्तान की सेना तैयार है। मतलब जब सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो पाकिस्तान को लगा नहीं था कि सेना आके इस तरह का आतंक का बदला मिलिट्री ऑपरेशन करके कर सकती है, या पुलवामा का बदला वायुसेना एलओसी पार करके इंटरनेशनल बॉर्डर के पार, वो भी खैबर पख्तूनख्वा में, उन्हें ठोक सकती है। उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन इस बार तो उन्होंने सारी कल्पना करके रखी है कि सब कुछ हो सकता है, कि उनके नॉर्दर्न एरियाज में भी F-16 उड़ रहे हैं, उनके पंजाब के डिफेंस के लिए अलग एक्सरसाइज हो रही है, अरेबियन सी में उनकी नौसेना और वायुसेना की अलग एक्सरसाइज हो रही है, एक एक्सरसाइज खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रही है उनकी। पिछली बार से कंपेयर करें तो पिछली बार भी उन्होंने एक्टिवेट किया था, बट नॉट टू द एक्सटेंट जो इस बार किया है। उनका एयरफोर्स साइड में भी उनकी फोर्सेस अलर्ट पे थी, स्पेशली बॉर्डर एरियाज में कंप्लीट आर्मी अलर्ट पे थी, एंड फिर भी उन्होंने इमेजिन नहीं किया होगा कि एयरफोर्स को उस समय यूज़ करेंगे, ये इमेजिन नहीं किया होगा, बट वो अलर्ट पे ज़रूर थे। इस बार बिकॉज ऑफ बालाकोट हिस्ट्री, बिकॉज ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक हिस्ट्री, वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बहुत कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो लेवल ऑफ ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट एंड अलर्ट लेवल्स इस बार उनके बहुत ज़्यादा हैं, उससे ज़्यादा हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो हम करना चाहते हैं वो उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा। हम फिर भी कर सकते हम हैं। कब करेंगे ये डिसाइड होगा, ये सर्विसेज डिसाइड करेंगे क्या टारगेट्स हैं, क्या है, सब जब आइडेंटिफाई हो जाएंगे, तो जब ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा पॉलिटिकली, कब करना है, कैसे करना है, ये सब आने वाले समय बताएगा। लेकिन अपॉर्चुनिटी कम नहीं होती जा रही, रोज दिन पर दिन जैसे ही समय बीतता जा रहा है, तो हमारी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की कब करना है, दुनिया की तरफ से दबाव बनने लगेगा, मत करो, कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, हम भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, फिर दुनिया दबाव डालेगी कि अरे बातचीत करो, बातचीत करो, बातचीत करो। जैसे पार्लियामेंट पर जब हमला हुआ था तब अटल बिहारी वाजपेयी उस समय के प्रधानमंत्री ने बोला था कुछ करो, तो उस समय सेनाओं ने कहा था हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम तैयार होंगे, और वो फिर विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बंद हो गई। और पराक्रम किया भी 2002 में, 10 महीने खड़े रहे, कुछ हुआ नहीं। ये जो भी डिसाइड होगा, ये सब फैक्टर्स उसमें कंसिडर किए जाएंगे। तो डिपेंडिंग ऑन टारगेट्स एंड डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज़ बेस्ट सूटेड टाइम वाइज, कब करना है, ये सब फैक्टर्स को फैक्टर करके किया जाएगा। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम इतना डिले करेंगे कि वो पूरी अपॉर्चुनिटी बंद हो जाए, और हमें किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई दबाव में आ रहा है ना आएगा। सो ये अगर वर्ल्ड का क्या दबाव होगा, एंड जितने वर्ल्ड लीडर्स को मैंने देखा है वो सब सपोर्ट कर रहे हैं कि ये गलत है, एंड हम एट एवरी लेवल भारत का सपोर्ट हो रहा है। सो आई डोंट थिंक कोई इंटरनेशनल दबाव हमारे ऊपर इस चीज़ का ऐसा बनेगा कि हम आगे आने वाले समय में ना कर पाएँ। तो क्लियरली चॉइस ऑफ टाइम विल डिपेंड अपॉन जो फाइनल डिसाइड होता है किस तरह के टारगेट्स। पिछली बार बालाकोट पर अटैक किया हमारी वायुसेना ने, अगले दिन उन्होंने स्विफ्ट रिटॉर्ट किया। पाकिस्तान में कहा जाता है 1-1 हो गया हमारा। अब अगर इंडिया करेगा तो पाकिस्तान बढ़कर उसका जवाब देगा, फिर हम उसका जवाब देंगे, फिर वो उसका जवाब देगा। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, हम तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन चला भी सकते हैं। आपने एज चीफ ऑफ एयर स्टाफ या आपके पूरे अनुभव में आपकी इस पर क्या थिंकिंग है? क्या ये गीदड़ भपकी है, डरपोक देश है पाकिस्तान और इस तरह की धमकी दे रहा है, या फिर वो अपनी रेड लाइंस उसकी पार हुई तो वो चला ही देगा न्यूक्लियर वेपन? कुछ भी होता है वो हमेशा
सीधा न्यूक्लियर उस पर जाते हैं। उनके पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी ये स्टेटमेंट दिया है, उनकी मिलिट्री की तरफ से भी आई है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे, वो शो के लिए नहीं है। तो ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है, उनका लैक ऑफ मैच्योरिटी एज ए न्यूक्लियर पावर, उनका ये दुनिया के देशों को देखना चाहिए कि ये न्यूक्लियर देश कितना इररिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि इस छोटे से एक्शन पर भी अगर हमारी तरफ से जो भी एक एक्शन होने वाला है उसमें सीधा न्यूक्लियर उस पर आ रहे हैं। भारत की सोच ऐसी नहीं है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इज़ हाईली मैच्योर, वेरी रिस्पॉन्सिबल। तो हमने कभी न्यूक्लियर की बात की ही नहीं। अच्छा, क्या हमें उसको फैक्टर करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हम जो एक्शन बिल्कुल नहीं, हमको जो कोई नहीं, जो हम एक्शंस लेंगे वो ये सब देखते हुए जो एक्शंस कैलिब्रेटेड होंगे, डिसाइसिव होंगे, इफेक्टिव होंगे, एंड जस्ट बिकॉज वो न्यूक्लियर ऐसे बोगी लाते हैं उसका हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की कि न्यूक्लियर बोगी है। हाँ, आप ये मत भूलिए कि हम भी न्यूक्लियर देश हैं। फाइनल एनालिसिस में अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो आपको पता है रिपरकशंस क्या होंगे। और पाकिस्तान की तैयारियों की अगर बात करें तो पाकिस्तान के पास भी अब वो JF-17 थंडर, वो भी ब्लॉक 3 के विमान मेरे ख्याल से 25 के आसपास उनके पास आ गए हैं। फिर उनके पास वो PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल आ गई है। J-10C विमान अब उनके पास आ गए हैं। फिर उनके पास वो RAD-1 RAD-2 क्रूज मिसाइल आ गई है। 300-350 किलोमीटर दूर वो हमारे ठिकानों को ध्वस्त करने में सक्षम है। पाकिस्तान की भी तैयारियां काफी हैं, किस रूप में आप उसे आंकेंगे? आप करंट सिचुएशन ही देख लो, कौन कितना डरा हुआ है, कौन कितना एम्प्लॉय कर रहा है, कौन कितना शोर मचा रहा है। आप देखिए वो किस तरह से ऑलरेडी डिप्लॉय करके, आपने हमारी एयरफोर्स में ऐसी हलचल देखी क्या? हमारी आर्मी में देखी? पहली बात तो उनके ये उनके भी इम्प्रूवमेंट हुई है कैपेबिलिटी में अनडाउटेडली, बट जितना हमारी इम्प्रूवमेंट हुई है, जितनी हमने एडवांसमेंट्स की है उनसे कहीं ज़्यादा है। हमारा इंडिजिनस जो वेपन सिस्टम्स का चेंज आया है पिछले कुछ सालों में, वो एक बहुत बड़ा बेस बनता है, वो एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी बनती है। जो एक अगर सिचुएशन ख़राब होती है और लड़ाई की तरफ जाती है तो इंडिजिनस कैपेबिलिटी का एक अलग मायने होते हैं। सो वो हमसे हमारी उनसे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो therefore our ability to conduct war, ability to sustain war, or ability to do any missions which are demanded in this kind of situation, जो ऐसे टेररिस्ट एक्ट के लिए जो होना चाहिए, जो भी टारगेट आइडेंटिफाई होते हैं, उसके लिए हमारी क्षमता बहुत अच्छी है, उनसे कहीं ज़्यादा है। उनके एयर डिफेंसेस को हम पूरी तरह से जैम करके अपने ऑपरेशन को करके जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी, चाहे जैम करें, चाहे सर्कमवेंट करें, चाहे व्हिचएवर वे डिस्ट्रॉय करें, जो भी रिक्वायरमेंट होगा। अच्छा, ये मैं समझना चाहता हूं कि पाकिस्तान की वायुसेना ने अपने जो F-16 लड़ाकू विमान है, ब्लॉक 52 के जो नए वाले लड़ाकू विमान या जो भी उनके पास अभी हैं, वो सब पसनी एयरबेस पर यानी ग्वादर में जाकर भेज दिए हैं। क्या ये ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के रूप में आप इसे देखते हैं या आप इसको डर के रूप में देखते हैं कि वो नहीं चाहते कि हमारी मिसाइलों की जद में उनके F-16 हो? आप पाकिस्तान की ये ललकारे मोमीन जैसी एक्सरसाइज या ज़रबे हैदरी जैसी एक्सरसाइजेस को, बद्र फिज़ाए बद्र, इन सब एक्सरसाइजेस को किस रूप में असेस करेंगे? देखो, जहाँ तक डिप्लॉयमेंट का है, इन F-16 को कहीं ले जाने का है, ये आपने जो 2-3 फैक्टर बोले सब सही हैं। मतलब डर है, पार्ट ऑफ ऑपरेशनल है। डर इस बात का है कि हम जरूर कुछ करेंगे, देयरफॉर कोई ऐसे बेस पे ना हो जो ज़्यादा उनका, अगर उनका रिस्पांस किसी लेवल को क्रॉस करता है, हमारा भी दोबारा रिस्पांस हो सकता है। तो ये सारे एसेट्स टारगेट हो सकते हैं। सो देयरफॉर वो भी है। ये अब एक्सरसाइजेस कर रहे हैं टू क्विकली कम अप टू स्पीड, कि अगर भारतीय वायुसेना को फेस करना पड़े तो वो किस तरह से करेंगे। उसकी एक तरह से प्रैक्टिस है, उनकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये सब दर्शाता है कि वो अब क्विकली ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं अपने डिप्लॉयमेंट्स को, ताकि ये सिचुएशन को संभाल सकें। ठीक, बट हमारे जो सेनाएं हैं वो सब देख रही हैं, उस सब को एनालाइज करेंगे, एंड उन सबको देखते हुए क्या एक्शन लेना चाहिए, जो भी एक्शन जब डिसाइड होता है इसको सबको फैक्टर किया जाएगा। एक चीज मैं आपसे और समझना चाहता हूं, हम मान लीजिए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को सजा देने का प्रयास कर रहे हैं, भारत की ये कोशिश रहेगी, उसमें चाहे उनकी सेना हो, ISI हो, आतंकी हो, उनको पनिश करना चाहती है वायुसेना या सेनाएं। पीछे से बांग्लादेश अगर
तंग करने की कोशिश करे भारत को, या फिर चीन की भूमिका को आप किस रूप में आंकेंगे? आपकी मिलिट्री वॉर गेमिंग में चीन की क्या भूमिका रहेगी? देखो, बांग्लादेश को तो आप फैक्टर करो ही ना, बिकॉज हमारी एजेंसीज एस्टेब्लिशमेंट्स वो बहुत काबिल हैं इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। जहाँ तक चीन का सवाल है, मेरे ख्याल से मेरा असेसमेंट ये है कि चीन हार्ट ऑफ हार्ट जानता है कि पाकिस्तान ने क्या किया है, उनकी एजेंसीज कैसे इसके पीछे हैं, तो आउटवर्डली वो उनको सपोर्ट करेगा, बट इंटरनली उनको पता है कि ये क्या हुआ है एंड गलत है। तो किस लेवल तक वो सपोर्ट करेंगे उसकी एक लिमिट होगी। अगर वो ओवर्टली, अगर हमारा जो भी एक्शन होता है, अगर वो थोड़ा और एस्केलेट होता है, मैं नहीं देखता कि कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां चीन ओवर्टली पाकिस्तान फोर्सेस को सपोर्ट करेगा। हथियार लेकिन देता रहेगा, नीचे बैकग्राउंड में हथियार देगा, स्पेयर्स देगा, जो भी उनके ऑर्डर हैं या बियॉन्ड ऑर्डर्स उनको सपोर्ट करेगा। वो जरूर होगा, वो हमें जरूर फैक्टर करना चाहिए। चलते चलते एक प्रश्न और जो काफी समय से मेरे मन में था, जिस तरह अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अपना ऑपरेशन चलाया कि उसके हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान की सीमा से पाकिस्तान में घुसे, हालांकि पाकिस्तान ने अपने बचाव में यह कहा कि उनके तो सारे रेडार भारत की तरफ हैं, इसीलिए अमेरिका कब आया उन्हें पता नहीं चला। हम क्या हाफिज सईद को या मसूद अजहर को या दाऊद इब्राहिम को या कोई भी और टारगेट हो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस तरह से अपनी वायु शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, डीप इंसर्जन, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे? देखो, अगर इस तरह के टारगेट आइडेंटिफाई होता है कि ऐसा टैकल करना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये इंडीड केस है कि आइडेंटिफाई हो रहा है, ऐसा कुछ है, बट अगर ये रिक्वायरमेंट है कि ऐसा मिशन करना है, आपका ये क्वेश्चन है कि क्या हम सक्षम हैं? हम बिल्कुल सक्षम हैं, ठीक, बिल्कुल सक्षम है। तो ऐसा कोई टारगेट होता है वो जहाँ मर्जी छुप जाए। अगर डिसाइड होता है कि ये टारगेट करना है तो वो छुप नहीं सकते। और जिस तरह से हमारी तैयारी है, आप पाकिस्तान की वायुसेना को क्या संदेश इस तरह से देंगे? वो उनको संदेश देने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी डरे हैं, वो तो डिप्लॉयड है, वो हमारा वेट कर रहे हैं। हम क्या करेंगे आप आने वाले समय ही बताएगा, वो किसी को पता नहीं होगा। जब वो मिशंस डिसाइड होते हैं आप देखेंगे वो कितने सक्सेसफुल होते हैं। ठीक, आप आज तक पर मेरे साथ जुड़े एयर चीफ मार्शल भदौरिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पाकिस्तान वैसे ही डरा हुआ है, यह आकलन पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल भदौरिया का है। जिस तरह से पाकिस्तान ने अपना डिप्लॉयमेंट किया है, यह उसके डर को दिखाता है। अब भारत क्या करेगा यह कुछ समय में तय हो जाएगा। वैसे एक पुरानी कहावत अंग्रेजी में है, रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व कोल्ड, यानी बदला तभी लेना चाहिए जब खून खौल नहीं रहा हो, बिल्कुल शांत मन से धैर्य होकर तब बदला लेना चाहिए, जिसका अंजाम देर समय तक, दूर तक पाकिस्तान भुगतता रहे। आप इस विशेष चर्चा में हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।